तो कैसे हैं आप सब? आशा में आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। ठीक है, चलिए सेट का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम 1.1 को पूरा खत्म करें। ठीक है, उससे पहले कुछ थोड़ा सा टॉपिक बच गया था जिसे थोड़ा सा कवर नहीं हुआ था ना पिछले लेक्चर में, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ध्यान थोड़ा टॉपिक है, जैसे हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, आपने नेचुरल नंबर बताया था, हाँ, जो 1 से स्टार्ट हो उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन सेट के हिसाब से जो नेचुरल नंबर था उसका कुछ एक वर्ड दे दिया गया है जिसको तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। वर्ड बोले तो कुछ एबीसीडी अल्फाबेट कुछ दे दिया। ठीक है, उसी के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जो मेरा नेचुरल नंबर है पहला में आता है एन। जो एन एन को बता दिया कि क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्या है? एक एन नेचुरल नंबर है। अगर सेट्स में आपको बड़ा एन दिखेगा क्या आपको समझना है एक नेचुरल नंबर की बात चल रहा है। ठीक है, क्या चीज की बात चल रहा है? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो उसे बोलेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए सेकेंड आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू होता है होल नंबर। होल नंबर पता है कहाँ स्टार्ट होता है आपको? जो 0 से स्टार्ट हो उसे होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, डॉट डॉट जो पूरा यहाँ से जाएगा। अगर कहीं भी आपको सेट के हिसाब से कहीं भी आपको डब्ल्यू दिखे ना, तो डब्ल्यू से क्या समझना है, क्या है? होल नंबर। होल नंबर कहाँ सेट होता है? तो 0 स्टार्ट होता है, 0.23 ऐसे इनफाइनाइट पे जाता है। ठीक है, थर्ड में आता है आपका जेड। क्या आता है? जेड। जेड में आपको समझता है इंटीजर। क्या समझना है? इंटीजर से इंटीजर क्या होता है? थोड़ा सा इंटीजर। इंटीजर किसी का जो माइनस से स्टार्ट हो, 0 को भी लेते कहाँ चल गए? पॉजिटिव में चल जाए उसे क्या बोलेंगे? इंटीजर, यानी कि जेड बोलेंगे। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, 0 हो गया, +-1 +-2 और +-3 डॉट डॉट करके आप जहां तक जाए। ठीक है, तो अगर आपको सेट के हिसाब से कहीं भी जेड लिखा हो, बड़ा जेड ना छोटा जेड नहीं बात चल रहा है, तो क्या हम समझना है कि एक इंटीजर नंबर है जो कि माइनस से स्टार्ट होता है पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, फोर्थ में आपका आता है क्यू। क्या आता है? क्यू। क्यूब से पहले क्या है? कि रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर है। आपको पता ही है रैशनल नंबर किसे कहते हैं? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है अच्छा से, चलिए ठीक दिख रहा है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? क्यू क्यू की एक्स, अच्छा इसको एक्स मान देते हैं ना, बोलिए एक जो कि एक्स कहाँ है? एक्स बराबर क्या है? तो पी बाई क्यू है। पी बाई क्यू जो है रैशनल नंबर जिसमें सबको पता होना चाहिए जो क्यू क्या है, डज नॉट जीरो होना चाहिए, और पी बिलोंग करना चाहिए क्या से? जेड से, और क्यू भी बिलोंग करना चाहिए जेड से। जेड बोले तो इंटीजर से। ठीक है, चलिए इतना एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। चलिए मिनट दे। चलिए सर कुछ क्वेश्चन वगैरह है, थोड़ा सा बस देखिए। चलिए आपके पास कुछ क्वेश्चन वगैरह है। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका कुछ देखिए क्वेश्चन ऐसे कुछ टाइप लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसमें से पूछ क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट सेट, इसमें से कौन सा सेट है उसको जस्टिफाई करिए आप अपने आंसर हिसाब से। हमने आपको बताया था सेट्स किसे कहते हैं, आपको पता चाहिए वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि वो जो मतलब जो आप सेट्स जो इकट्ठा करें ना वो सबके लिए सेम होना चाहिए, ना किसी के लिए अपने अपने पर्सनल के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सबके लिए सेम होना चाहिए, यानी कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसे बोलते हैं सेट। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छा दिख रहा है? चलिए ठीक दिख रहा है। चलिए मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बीइंग विद द लेटर जे। जितने मंथ होते हैं जनवरी फरवरी जो, यानी कि आपको ऐसा चीज बताना जो क्या हो जे से स्टार्ट हो, तो आपको पता और चीज का आंसर क्या हो? जे से। एक तो पहला हो गया जनवरी, दूसरा हो गया फरवरी तो नहीं होगा, मार्च नहीं, अप्रैल मई जून, एक जून होगा, दूसरा एक जुलाई होगा, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यानी कि अगर आप किसी से पूछिएगा कि आप जितने मंथ उसमें जो शुरू में जे से स्टार्ट होता आप यही तीन बताएंगे, पहला जनवरी, दूसरा जून और जुलाई, तीसरा और कोई नहीं स्टार्ट है जे से। जब इसमें दिख रहा होगा एक फिक्स है सबके लिए, आप हमसे पूछे तो हम भी ये बताएंगे। अब अगर हम आपसे पूछेंगे आप भी ये बताएंगे जो जे से स्टार्ट होना चाहिए। तो बस यानी क्या एक फिक्स है, जब ये फिक्स है उसको बोल देंगे क्या? ये एक सेट है। क्या है? एक सेट। क्यों सेट बोल के दिख रहा है इसमें जो इसका आंसर क्या है, हर जगह फिक्स है। आप किसी से पूछिए तो ये बताएंगे, चाहे हमसे पूछिए या फिर आपसे हम पूछेंगे। ठीक है, तो आंसर इसका सेम ही रहेगा।
फिर सेकंड आता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए राइटर ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, राइटर के बारे में आपको पता होगा जो राइटर हैं बहुत सारे हैं, ये थोड़ी है बहुत सारे हैं। अगर हम अपने अनुसार बताएं कि मेरे राइटर कौन प्रेमचंद है या फिर कोई और है तो मेरा तो अलग है, लेकिन जब आपसे पूछिए आप कोई और बोलिएगा, यानी देखिए तो फिक्स नहीं है, एक राइटर बहुत सारे इंडिया में है। ये थोड़ी बताएगा कि इस राइटर का इतना नाम है जो उन्होंने लिखा है, नहीं सब दिया है। लेकिन हमसे पूछिए राइटर पूछ रहा है तो राइटर इंडिया में एक तो नहीं है, बहुत सारे राइटर है। यानी कि अगर आप हमसे पूछेंगे आंसर तो हम कुछ और बताएंगे, हम आपसे पूछेंगे तो आप कुछ और राइटर का नाम बताइए, यानी क्या एक फिक्स तो नहीं है। जब फिक्स नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे, सेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेट, तो इसे नहीं बोलेंगे। ठीक है। तीसरा भाई, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए फिर वही बात हो गया, अब हमसे पूछ रहे 11 क्रिकेटर के बारे में तो हम कुछ और बताएंगे, हम विराट कोहली बताएंगे, धोनी बताएंगे। जब आपसे पूछे आप कुछ और बताइए, सचिन तेंदुलकर कुछ बोलते हैं ना, उसको बताइएगा। यानी कि भी क्या एक फिक्स भी नहीं है, नहीं नहीं फिक्स है, जब फिक्स नहीं है तो उसे क्या सेट तो नहीं बोलेंगे, यानी कि ये भी सेट नहीं है। ठीक है, अब आ गए। चौथा में क्या पूछ रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज घनी का दिया है, योर क्लास दिया हुआ है। अब जो क्लास में बैठते हैं उसमें लड़कों की संख्या क्या है तो फिक्स है। आप जहाँ एडमिशन कराए हैं जो स्कूल में, आपको जो क्लासरूम में जो लड़के बैठते हैं उसमें पता होता फिक्स ही होगा। फिक्स देखिए यहाँ पर योर बात रहा है, तो आपके जो क्लास में लड़कों की संख्या क्या होता है, फिक्स रहता है, चेंज थोड़ी होगा। चेंज होता है एक साल के बाद चेंज होता है। ठीक है। यानी कहा एक तो फिक्स दिया हुआ है कि आपकी क्लास में सीमित बॉय जैसे 12 हो गया, 12 लड़की है, 13 लड़की है, कुछ इस टाइप का क्या एक फिक्स है। जब फिक्स इसे बोलेंगे क्या, सेट से। हमको पता है थोड़ा सा इसको डिजर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखिए ये बोल रहे हैं योर क्लास, आपको पता होना चाहिए आप तुम्हारे जो आपके जो क्लास में है जो बच्चे या फिर क्या बॉय जो एडमिशन करवाए तो फिक्स ही रहेगा। का एडमिशन थोड़ी चेंज होता है, सरकारी स्कूल में नहीं चेंज होता, चेंज होता है लेकिन साल के बाद जब एग्जाम देते हैं उसके बाद चेंज होता है ना। तो आपको क्या वहां पर फिक्स है ना, जब फिक्स है तो बोलेंगे सेट। दिख रहा है आपको, चलिए ठीक दिख रहा है। अब पांचवा नंबर क्या पूछ रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। नेचुरल नंबर किसे कहता है, जो 1 से स्टार्ट हो। हमसे क्या पूछ रहा है, लेस देन 10, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। लेस देन 10 बोल रहा है ना, 10 से कम ही जाना है, इसका ही आंसर हो गया। ठीक है। अगर जो ये आंसर आया है आप हमसे पूछे तो हम भी ऐसे बताएंगे, अगर हम आपसे पूछें आप भी तो ये आंसर बताएंगे, कुछ आंसर कुछ अलग चीज नहीं बताएगी, हाँ यहाँ पर 10 हो या 9 ऐसे कुछ नहीं बताएगी, आप यही आंसर बताएगा 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि लेस देन 10 की बात कर रहे हैं। जो इसका आंसर हर जगह फिक्स है, आप कहीं भी जाकर पूछे, ठीक है ना, कहीं भी चल जाए, देश के बाहर चल जाए, फिर इधर ही चल जाए, पूछे आपको यही आंसर बताएंगे 1, 2, 3 से 9 तक। ठीक सही ना, चेंज हो रहा है ना, ठीक है ना, हम अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकते, क्या एक फिक्स है जो इतना ही नंबर आएगा उसे क्या बोलेंगे, सेट से बोलेंगे, सेट। फिर से बता रहे हैं सेट क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है ना। हम्म। हाँ किसी को पता नहीं होगा वेल डिफाइंड क्या होता है, तो हमने लेक्चर 1 में बताया है वेल डिफाइंड क्या होता है, ठीक है ना। चलिए फिर से बता दे रहे वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ। वेल डिफाइंड कहने का मतलब जो आंसर है वो आपके अनुसार नहीं बदलना चाहिए, हर एक अभ्यर्थी खाली क्या होना चाहिए, आंसर वो सेम होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका कोई समीकरण के आंसर 5 आ रहा है, हर जगह 5 ही आना चाहिए, ठीक है ना, कि वहाँ 25 आ रहा है तो 26 ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। छठा में क्या लिखा हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय द रिटेन मुंशी प्रेमचंद। आपको पता होगा नॉवल राइटर, जो राइटर कौन, मुंशी प्रेमचंद ही लिखे हैं। देखिए इसका आंसर हमें दे दिया है, कौन, मुंशी प्रेमचंद है। आप किसी से पूछेगा नॉवल राइटर कौन है तब ये बताइएगा प्रेमचंद है, प्रेमचंद यानी क्या है, फिक्स है तो क्या है, सेट है। सेकंड भाई है सातवां में, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर पे क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर में 2 हो गया, 4, 6, 8 कहाँ तक जाएगा, जहां तक इसका मन हो। ठीक है। इसका आंसर क्या है, सेम है, तीन का बोलेंगे सेट्स। ठीक है ना। आठवां नंबर क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये भी देख जाहिर सी बात है, हमसे पूछेंगे यार जो चैप्टर है चल रहा है सेट्स, उसमें कितने सारे क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए इनके। हाँ और हर एक के लिए तो फिक्स ही रहेगा, फिक्स ही रहेगा ना, इसी को बोलेंगे, इसको भी सेट से बोलेंगे। ठीक है। देख लास्ट क्वेश्चन है,
अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब थोड़ा जो क्वेश्चन आप बोलिएगा डेंजरस वर्ड ये भी सीमित है, जैसे बाघ हो गया, बकरी बकरी का नहीं होगा ना, बाघ हो गया, शेर, चीता, लेकिन नहीं, ये भी फिक्स नहीं है। कैसे? मान लीजिए किसी लड़की को छिपकली से डर लगा तो, ऐसा थोड़ी है खाली बाघ से डर लगता है वो लोग को, छिपकली से लग जाएगा तो वो भी डेंजर है। या फिर किसी को चूहा से लगता है, या फिर किसी को क्या बोलते हैं कुत्ता से लगता है, ठीक है ना। यानी हर एक के लिए क्या, एक अपना अनुभव के हिसाब से डेंजरस मानते हैं वो लोग, मानते हैं, यानी कि भी का एक फिक्स नहीं है। जब फिक्स नहीं है तो का ही सेट्स तो नहीं। चलिए इतना बात समझ में आएगा, देख लीजिए एक बार। चलिए इतने मिनट का दे, चलिए आप अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपको सेट्स का डिफिनेशन पता होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड आपको हम पढ़ाया था जो सेट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया, इसमें पहला था आपका सेट, एक पहला था रोस्टर, दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म, दो ही फॉर्म पढ़ाए थे हम लोग, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। अब उसका कुछ क्वेश्चन वगैरह वो भी देख लीजिए। चलिए सेकंड मेरे पास क्वेश्चन है, ये क्या लिखा हुआ है, लेट्स ए बराबर 1 2 3 4 6 तक है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। हमने आपको बताया था बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ये दो चीज बारे में बताया था, जिसमें से ये सिंबल का है बिलोंग्स का है, बिलोंग्स टू का है, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का है, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, जो जितने ब्लैंक्स है सब खाली जगह है, पूछ क्या जो 5 है क्या सेट ए से बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है, वो हमको सिंबल इसमें से भरना है, या फिर ये या फिर ये। हमने बताया था जो सेट, मान जैसे सेट हमारे पास ये है, इसमें से मैंने 4 कलेक्शन को उठाया, 4 को उठाया, जब 4 कहाँ से उठा, सेट ए से उठा ना। हमने बताया था जो 4 कहाँ से बिलोंग करना है, सेट ए से, ऐसे बताया था हमने। जो होना चाहिए जो सेट में, जैसे 4 है ना, 4 हमने इसको बाहर निकाला। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मेरे पास एग्जाम्पल, कोई सेट है 2 6 8 और 9, हमने से एक एलिमेंट उठाया 9, जब 9 दिखे तो कहा सेट ए से तो बिलोंग कर रहा है ना, यानी कि जो 9 क्या किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, तो इसका ऐसे डिनोट होता था बिलोंग्स टू, मतलब जो ए 9 है कहा सेट ए में बिलोंग करता है, मतलब रहता है, ठीक है। या फिर बोल दिया अगर 0 है, बताइए 0 इसमें सेट है कहीं नहीं ना है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू का सेट ए 0, ठीक है। बस ऐसे कुछ बनाना है, चलिए इसको आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। चलिए देखिए पहला क्या आंसर है, जो 5 है क्या इसमें है, देखिए हाँ 5 है, क्या इसमें लिखेंगे बिलोंग्स टू, क्या हो रहा है बिलोंग्स टू। 8 देखिए देखिए 8 में से नहीं कहीं, 8 है ही नहीं इसमें, तो डज नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे इसमें। देखिए 0 पे कहीं नहीं है तो क्या भरेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे, ठीक है। 4 देखिए, हाँ देखिए 4 है तो क्या लिखेंगे बिलोंग्स टू लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 है, देखिए हाँ 2 भी है तो क्या लिखेंगे बिलोंग्स टू लिखेंगे। और देखिए 10, तो 10 नहीं है तो क्या लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तब समझ में आएगा आपको, देख लीजिए एक बार। चलिए देखिए तीसरा मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 1.1 का, ठीक है। हमें पूछ क्या रहा है, रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीज आपको बताया था, सेट का दो फॉर्म होता है, पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है जो कॉमा लगा लगा कर लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है जो हमें कुछ लैंग्वेज वाइज में दिया होता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें पहला दिया हुआ ए, ठीक है, एक कोई सेट है, ब्रैकेट लगा हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 एक्स के 7 के बीच। आपको इंटीजर पढ़ा था क्या हो जो माइनस से स्टार्ट हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा देखिए कंडीशन बन गया, क्या बना हुआ, -3 से लेकर 7 तक ही लेना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 से बेसी लेना, यानी कि -2, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 ही लेना है ना, देखिए 7 पर क्या लगा है, ठीक है ना, 7 से कम ही लेना है, 6 लेना है, ठीक है। बस इसका आंसर हो गया। देखिए ये हमारा क्या रोस्टर फॉर्म में जो बताया था ना, कॉमा लगा लगा के लिखते हैं, बस ऐसे हो गया, ठीक है। दूसरा में क्या लिखा हुआ है बी, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज अ क्या, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6 यानी कि 6 से छोटा होना चाहिए ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 2 3 4 5, बस लेस देन 6 बोला, ठीक है।
क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज एन 2 डिजिट नेचुरल नंबर। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट 8। हमें ऐसे दो नंबर चूज करना है, ऐसे दो नंबर चूज करना है ना, उसको जोड़ने पर कितना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, और दिमाग के थोड़ा थोड़ा दौड़ाइए, क्या हो जाएगा, जो 8 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने पर इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, एक देखिए 17, क्योंकि 1 और 7 कितना होता है 8, एक और हो जाएगा 35, क्योंकि 3 और 5 कितना होता है 7। और सोचिए तो 5 3 और मेरे पास हो जाएगा 4 4, क्योंकि 4 4 क्या होता है 8 ही होता है, और 5 3 भी 8 होता है। और सोचिए, और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 5 3 हो गया, और जैसे अगर 6 2 हो जाए भी होता है, तो 6 2 हो गया, और 7 1 हो गया, और 8 0 8 ही। 1 2 3 4 5 6 7, मेरे ख्याल से एक और होगा। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए 26 2 और 6, बस टोटल 8 ही होंगी, जो 8 डिजिट से क्या होता है। ठीक है, जोड़ने पर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो हम 1 7 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 5 को जोड़ेंगे 8 आएगा, 4 4 जोड़ेंगे तो 5 3 को, 6 2 7 1 80 और 2 6 को जोड़ेंगे तो उसका डिजिट कितना 8 ही आएगा। बस इसका आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ में क्या पूछ रहा है, डी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। डिविजर ऑफ 60 का मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो 60 से भाग लेते हैं, बस कुछ नहीं, तोड़ दीजिए 60 को ऐसे करके, 2 से हो जाएगा 30, फिर 2 से हो जाएगा 15, और 5 से 3, फिर 3 से 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 2 तो दो बार, सिर्फ एक बार लिखेंगे, 5 हो गया और 3 हो गया, बस आंसर। चलिए तब दिख रहा है आपको ऐसे। चलिए इसमें भी और क्वेश्चन, ठीक है, और थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह है थोड़ा। चल देखिए, पांचवा मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ई बराबर एक्स सच दैट द सेट ऑफ ऑल लेटर द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसको बस खाली अरेंज करके लिख देना है। चलिए लिखते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई बराबर में एक देखिए टी हो जाएगा, दूसरा आर हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, फिर ओ होगा, फिर एन होगा। देखिए दोबारा हो तो नहीं होगा, देखिए रिपीट हो जा रहा है, फिर एम होगा, फिर देखिए ई तो नहीं हुआ, ई हो गया, देखिए टी हो गया है, आर भी हो गया है, बस वाई नहीं हो गया, बस हो गया। बस इतना सिंपल था। छठा में क्या बोल रहा है, इफ एक्स सच दैट द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द बेटर। इसको वैसे लिखेंगे, एफ बराबर क्या लिखेंगे, देखिए बी तो है, एक बी लिखेंगे, दूसरा ई है, फिर टी, फिर ई तो सेम यानी क्या, बस। देखिए लास्ट क्वेश्चन मेरे पास पांचवा है, ये चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा कठिन होता है लिखने में, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ध्यान से। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमें रोस्टर फॉर्म दिया है 3 6 9 12, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, और वैसे नहीं तो आप थोड़ा सा सोचिए, अगर हम 3 into 1 करेंगे तो 3 into 2 करेंगे तो क्या होगा, 3 into 3 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा क्या हो रहा है, 3 का टेबल है, अगर 3 into 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आएगा, कुछ सेट बन रहा है। ठीक है, यानी क्या, ये मेरा एन है और एन बढ़ते आ रहा है, फिर 3 से यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, एक्स सच दैट, जो एक्स क्या है, एक्स बराबर क्या है तो 3 है। ठीक है, इसमें से एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, वो भी कहाँ तक, तो भी सीमित है, कहाँ तक 4 तक ही दिया है, तो 4 यहाँ तक सेम होगा, उसके बाद फिर बताएंगे। तो शायद थोड़ा सा वीडियो कट गया था, ठीक है ना, कुछ टेक्निकल इशू कारण। चलिए हमने कहा यहाँ पर आया था, ठीक है, हाँ चलिए देखिए क्या है, हमने बताया अगर आपको पता करना नहीं किस फॉर्म में क्या करना, या तो आप पहले उसको गुना करके देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 से स्टार्ट है, या तो आप 1 से गुना करके देखिए कितना आ रहा है, ऐसे कर दिया ऐसे करके,
या फिर आप देखिए 3 का स्क्वायर करके कितना आ रहा है, ऐसे करके आप चेक कीजिए, थोड़ा जांचिए, ठीक ना, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा ना, तभी थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ किस फॉर्म में जाएगा, उसके बाद ही हम लोग फॉर्मेट लिखेंगे। देखिए हमने ऐसे चेक किया था, फॉर्मेट हमें कुछ चीज और लग रहा है, गुना करने पर लग रहा है, अगर 3 से 1 से करेंगे 3 आएगा, 3 से अगर 2 से करेंगे 6 आएगा, ऐसे करके कुछ फॉर्मेट जा रहा है, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ 4 तक ही जाएगा ना, ये देखिए 12 तक ही हमें दिया हुआ है, यानी कि लिमिट है नंबर, लंबा जो नंबर मेरे पास है वो पूरा तो नहीं भी लिमिट है, यानी कहाँ से है, एक 1 से है, जो n है कहाँ से था, n से, और 1 से और कहाँ तक, 4 तक, और 1 को भी लेना है इसे, ठीक ना, अब 4 को भी लेना है, बस हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, बस ऐसे लिख देना और कुछ नहीं। अब इसमें देखिए थोड़ा सा तीसरा में, सेकंड में देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 लिखा हुआ है, पहले क्या कीजिए आप 2 इंटू 1 करके देखिए कितना आ रहा है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए कितना आ रहा है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़िए, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़िए कितना आ रहा है, आप दिख सकेंगे थोड़ा सा जो पैटर्न दिख रहा है 2 4 तो ठीक था, लेकिन देखिए यहाँ पर 6 है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ 8, यानी कि पैटर्न तो मैच नहीं करना है, नहीं कर रहा है, तो फिर क्या सेकंड करेंगे, सेकंड करेंगे स्क्वायर वाला। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, फिर ऐसे 2 के पावर 4 करेंगे तो 16, कहाँ तक 32 है, यानी कि 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। देखिए तो पैटर्न हो गया ऑब्जर्व, बस आपको ऐसे ही पैटर्न ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, ऐसे कुछ लिखेंगे, क्या है 2 के पावर n वाला है ना, तो लिखेंगे इसको भी, इसमें लिखेंगे ऐसे कुछ ब्रैकेट बनाएंगे जो कि x का है, x बिलोंग्स टू, आपको पता होना चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म में x को मानते हैं ना, पूरे जितना सेट सबको x मान देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो x हमारे x क्या है, 2 के पावर n है, जिसमें से n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और n कहाँ तक n, जो मेरा 1 है n है, कहाँ से है, 1 से है, और कहाँ तक जाएगा, 5 तक ही जाएगा, ठीक है, बस हो गया आंसर। बहुत बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कुछ कहना नहीं है। उधर तो खैर जगह नहीं है, इसको पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए, 2 इंटू 1 कीजिए तो 2 आएगा, फिर 2 इंटू 2 कीजिए तो 4 आएगा, फिर देखिए 2 इंटू 3 कीजिए तो 6 आएगा। देखिए पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, देखिए तो थोड़ा सा हाँ ऑब्जर्व हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा देख लेंगे यहाँ डॉटेड लगा हुआ, डॉटेड कहने का मतलब ये जो आंसर है कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, तो इसका एन के वैल्यू भी इनफाइनाइट रखेंगे ना। चलिए जो पैटर्न मेरा क्या हुआ 2n हुआ, इसको भी लिखेंगे बड़ा सा ब्रैकेट लिखेंगे, और x सच दैट x का है x बराबर में 2n, इसमें n क्या बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, बस हो गया, ठीक है। इस पर आइए थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे होंगे, 1 है फिर 4 हो गया, कुछ तो चेंज हो रहा है, देखिए थोड़ा सा क्या चेंज हो रहा है, थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न इसमें लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा, बहुत सा ध्यान दीजिए बस, और कुछ नहीं। इसमें दिख रहा होगा अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, फिर 1 इंटू 2 करें तो 2 आएगा, जो कि 2 तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी कि भी क्या हो गया खत्म। फिर सेकंड क्या करेंगे, गुना, अगर 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, ये भी खत्म हो गया, ये सब तो खत्म हो गया। अब एक और चीज कीजिए एन वाला, अगर हम एन को 1 रखे तो 1 आ रहा है, मतलब स्क्वायर करें तो, ठीक है, अगर 1 का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, ठीक है, अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा। देखिए तो पैटर्न हो गया ऑब्जर्व, इनसे क्या हो गया एन स्क्वायर आएगा, क्या आएगा एन स्क्वायर आएगा, तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या है एन स्क्वायर, जो कि एन कहाँ तक है, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जिसमें से एन कहाँ तक है, 1 को लेना, तो 1 से स्टार्ट है एन कहाँ तक, 100 तक, बस हो गया, और क्या, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कुछ कहना नहीं है, दिख रहा है सर, ठीक है सर। तीसरा मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 5 है 25 125 है, इसमें अगर दिख रहा होगा, हम सोचते थे 5 की स्क्वायर करें तो 5 आएगा, 5 की स्क्वायर कितना 25 आएगा, फिर 5 का 3 करें तो क्या हो जाएगा 125, फिर इसे 5 का 4 करें तो
625 है। देखिए तो पैटर्न हो गया। जब पैटर्न हमें मिल गया, क्या मिला, 5 की पावर n, तो बस उस पर रख देगा। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा क्या पैटर्न है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, हाँ ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स दैट एक्स क्या है 5 के पावर n, जिसमें से n कहाँ तक बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर। n कहाँ तक है, देखिए तो 1 से लेकर 5 तक, 5 नहीं पूरे था ना, 4 बस आंसर। चलिए आज लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।